खिलाड़ी खत्म हो चुका है। खिलाड़ी इज ओवर। अक्षय कुमार का करियर खत्म। अब ना वो हिट देंगे ना उनका कुछ होने वाला है। टाटा बाय बाय, फिनिश ओवर। सो यही स्टेटमेंट है, यही चर्चा है कुछ लोगों में आजकल, खास करके दूसरे स्टार्स के फैंस में। क्योंकि अभी उनका जो टाइम चल रहा है अक्षय कुमार का, वो बहुत ही डाउन फेज उनका चल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये डाउन फेज उनके लिए पहली बार नहीं है। ये डाउन फेज उन्होंने बहुत देखे हैं और हमेशा वो रिकवर करके आए हैं। तो इस बार वो कुछ एक स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं। हालांकि वो स्ट्रैटेजी उन्होंने पहले भी अपनाई है, बट वो फिर से स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं अपने इस करियर को फिर से नाव में लाने के लिए। तो आज हम उस पर ही चर्चा करेंगे कि क्या वो स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं और कौन सी उनकी अपकमिंग फिल्म्स होने वाली हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने बोला था कि उनकी जो फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं, डिज़ास्टर हो रही हैं, बहुत बुरी तरह पिट रही हैं, उसमें गलती उनकी है। तो उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से उन्होंने जो आगे की फिल्म चूज़ करी हैं, क्या वो सही करी हैं या फिर नहीं करी हैं, तो उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये लंबी वीडियो होने वाली है क्योंकि हम अक्षय कुमार की वो बना रहे हैं और वो कितनी मूवीज़ करते हैं आप जानते हैं। तो आगे बात करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। तो ये साल अक्षय कुमार के लिए बहुत बेकार रहा है क्योंकि उनकी 2 मूवी बहुत बुरी तरह पिटी हैं। हालांकि एक मूवी हिट हुई है और वो भी गदर 2 की वेव के सामने। मैं बात कर रहा हूँ OMG 2, ओ माई गॉड 2, जो उनकी एक फ्रेंचाइज की मूवी है। OMG 1 पार्ट की सेकंड पार्ट थी, क्योंकि OMG 1 बहुत लोगों ने सराहा था एंड वो मूवी सुपर हिट भी हुई थी बॉक्स ऑफिस पे। तो उसी का सेकंड पार्ट आया था एंड वो भी आया था गदर 2 के सामने। तो गदर 2 जैसी वेव वो संभाल गई थी मूवी एंड उसके बावजूद वो हिट हो गई थी, इवन विद ए सर्टिफिकेट के साथ होने के बावजूद। लेकिन जो उनकी 2 बाकी मूवीज़ रही जिसमें कि सेल्फी इमरान हाशमी के साथ, तो वो बहुत बुरी तरह पिटी। हालांकि मूवी का पिटना लाजमी ही था क्योंकि मूवी में कुछ था ही नहीं। पता नहीं वो उन्होंने क्यों साइन करी, बट वो राजवी मूवी के साथ चला गया। लेकिन जो उन्होंने सेकंड मूवी बनाई OMG 2, वो हिट हुई क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज का पार्ट था और लोगों ने फर्स्ट पार्ट सराहा भी था एंड मूवी भी अच्छी वो बनी थी। देन बात करते हैं थर्ड मूवी मिशन रानीगंज। हालांकि मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे वो मूवी अच्छी लगी थी। ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी थी या कुछ ज़्यादा ही हट के दिखाया था, बट मूवी अच्छी थी। ऐसा कॉन्सेप्ट बार बार देखने का नहीं मिलता। बट ना तो उस मूवी की प्रमोशन हुई, ऊपर से अक्षय कुमार का ये साल चल ही रहा है बर्बाद। उनका नाम कुछ ज़्यादा खराब हो ही गया है, चाहे वो विमल के ऐड की वजह से हुआ हो। हालांकि वो ऐड उन्होंने अब छोड़ दिया है, बट शाहरुख खान एंड अजय देवगन अभी भी साइड में है। तो ऐसी कुछ हरकतों की वजह से जनता में थोड़ा उनका नाम खराब हो चुका है। तो दैट्स वाई मिशन रानीगंज जो एक ठीक ठाक मूवी होने के बावजूद, ये मुझे अच्छी लगी, मे भी हो सकता है आप लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो आपकी क्या रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट वो मूवी अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन इसके बावजूद वो मूवी पूरी तरह पिटी थी। क्योंकि मूवी में परफॉर्मेंस की बात कर लो, चाहे उसमें जो अक्षय कुमार ने जो करेक्टर करा है, रोल जो करा है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है, सरदार जी का रोल। एंड जो बाकी स्टार कास्ट भी उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्टर थे, जैसे कि रवि किशन। तो मूवी की स्टार कास्ट बढ़िया थी, बट किस्मत में नहीं था उसके चलना, क्योंकि एक तो ओवर एक्सपोजर हो जाता है अक्षय कुमार का कि कितनी मूवीज़ देखी उनकी ऑडियंस एक साल में। एक तो ये रीज़न, ऊपर से मूवी की प्रमोशन नहीं गई एंड VFX जो ये प्रोडक्शन हाउस है जो कि जैकी बगनानी का है, पूजा एंटरटेनमेंट, ये कुछ खास काम करता नहीं है। बस इनको पैसे लगाने से मतलब है, ना वो प्रमोशन करते ना VFX पे ध्यान देते। VFX मूवी का बहुत कमज़ोर पार्ट था, बहुत ही बचकाने VFX थे इस मूवी में। तो ये कुछ फैक्टर थे जो मुझे लगे कि वो मूवी चल नहीं पाई। हालांकि अक्षय कुमार ने अब बोला है कि वो काम करेंगे इन चीज़ों पे। तो अब बात करते हैं उनकी अपकमिंग मूवीज़ की कि क्या वो सुधार लाने वाले हैं अगली साल से। तो सबसे पहले बता दूं, जो मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था वो स्ट्रेटेजी है लंबा गैप। सभी एक्टर्स के में 7 8 9 महीने या 1 साल या 2 2 साल, इवन आमिर खान की फिल्म्स के लिए या ऋतिक रोशन फिल्म्स के लिए आम बात है। लेकिन अक्षय कुमार के लिए 6 7 महीने भी बहुत बड़ी बात होती है गैप उनकी मूवीज़ के बीच में। तो इस बार वो फिर से वो स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने 2013 में भी वो स्ट्रेटेजी अपनाई थी जब उनकी लगातार मूवी फ्लॉप हुई थी। तो बॉस के बाद उन्होंने 8 9 महीने का गैप लिया था, जिसके बाद हॉलीडे मूवी आई थी और हिट भी हुई थी। तो वही स्ट्रेटेजी वो अपनाने वाले, क्योंकि उनकी लास्ट मूवी मिशन रानीगंज अक्टूबर में आई एंड देन उनकी नेक्स्ट मूवी आएगी अप्रैल 10। तो बहुत ही वो लंबा गैप है, क्योंकि 6 7 महीने का गैप है, इतना अक्षय कुमार कभी लेते ही नहीं, ऐसे ही केसेस पे वो लेते हैं। तो बात करें वो कौन सी मूवी, तो वो मूवी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो ये मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मैं क्यों एक्साइटेड हूँ, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि एक तो ये मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास ज़फ़र, वो कितने काबिल डायरेक्टर हैं आप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सुल्तान जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई है, टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई है। तो इसकी सबसे बड़ी पॉइंट तो उनकी यही है कि एक बड़ी स्केल पे एक्शन मूवी को बनाने का खूब एक्सपीरियंस रखते हैं। एंड देन उसमें पुराने खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार जो अपने स्टंट एक्शन खुद करते हैं वो ही हैं,
एंड साथ में जो आज के खिलाड़ी हैं जो अपने एक्शन स्टंट खुद करते हैं, टाइगर श्रॉफ, तो ये दोनों जब साथ में आने वाले हैं तो एक्शन और स्टंट का लेवल तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ऐसा एक्शन या स्टंट मिले जो इंडियन सिनेमा में पहले नहीं हुए। तो ये रीजंस हैं जो इस मूवी को वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी बनाते हैं अगले साल। एंड इसके अलावा भी स्टार कास्ट भी इसमें अच्छी खासी भारी पड़ी, चाहे उसमें अक्षय सिन्हा हो या मानुषी चिल्लर हो या अलाया हो, एंड इवन रोनित रॉय जो बड़े एक्टर हैं वो भी इस मूवी में होने वाले हैं। तो ये मूवी के मैं कुछ आपको स्टिल्स दिखाता हूँ, कुछ लीक्ड पिक्चर्स दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि एक मूवी इतनी एक्साइटमेंट क्यों जनरेट कर पा रही है। देन बात करें उनकी अगली मूवी जो कि होगी मे बी जून में, हालांकि उसकी रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं है, तो वो होगी उड़ान। ये नाम अभी उनका फाइनल नहीं है, बट वो सोराई पोट्रू सुपरस्टार सूट है, तो वो उनकी मूवी थी एंड वही इस मूवी को हिंदी में प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो उसी मूवी की वो रीमेक होगी जिसमें एक सामान्य आदमी, एक कॉमन मैन एयरलाइन चालू करने की कोशिश करता है, एक सस्ती एयरलाइन चालू करने की कोशिश करता है। तो हालांकि मैंने वो ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है, बट बहुत तारीफ उसकी मैंने सुनी है। मूवी में उनके साथ होंगी राधिका मदन। तो देखना होगा कि जो डायरेक्टर हैं, हालांकि डायरेक्टर सेम ही है दोनों मूवी की, वो हिंदी ऑडियंस के लिए क्या इसमें हटके करते हैं, तो वो देखते हैं। तो ये मूवी उनकी आएगी जून में। दैन बात करें उनके इससे नेक्स्ट मूवी की, तो वो होगी अक्टूबर में स्काई फोर्स। वो मूवी होगी इंडियाज़ फर्स्ट एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान के ऊपर की थी, तो वो मूवी भी बहुत एक्साइटेड होगी एंड उसका टीजर तक भी आ चुका है, आप देख लेना यूट्यूब पे। वो मूवी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। उसमें एक्ट्रेस जो है वो है निम्रत कौर, जो एयरलिफ्ट मूवी में भी उनके साथ आई थी, और वो मूवी में उनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी क्योंकि वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त कर। एंड साथ में होंगी सारा अली खान। तो स्काई फोर्स अनाउंस हुई है अक्टूबर के लिए। देन उसके बाद जो उनकी मूवी आएगी दिसंबर में, वो होगी वहाँ से उनकी अपने बैक टू जोन वाली ओरिजिनल मूवीज़, बैक टू द कॉमेडी जॉनर। तो मैं बात कर रहा हूँ वेलकम 3। तो वेलकम 3 की स्टार कास्ट आपने देख ही ली है, कितनी तगड़ी स्टार कास्ट उसकी होने वाली है, कितने तगड़े एक्टर्स उसमें होने वाले हैं। तो मूवीज़ में डेफिनेटली बहुत है, बट जो समस्या है वो मैं बताता हूँ। समस्या है डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर्स के होने वाले हैं जिनने हीरोपंती 2 और बागी 3 बनाई थी। तो यहाँ मेरे मुंह पर चुप्पी आ जाती है, क्योंकि इस पर मैं कुछ कमेंट कर ही नहीं सकता। एक लेजेंडरी फ्रेंचाइज को आप जिनके हाथ में दे रहे हो, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब कुछ होगा डेफिनेटली उनमें जो उनको दिखा होगा, तो इस पर भी कुछ हम कमेंट कर नहीं सकते। सो वेलकम 3 उनकी उस साल की आखिरी मूवी होगी जो कि क्रिसमस के टाइम रिलीज़ होगी, तो धमाका एक्सपेक्टेड है। एंड हो सकता है कि उसी साल 2024 में उनकी 2 और मूवीज़, जिसमें कि उनका एक में कैमियो है, मतलब गेस्ट अपीयरेंस है, तो वो होगी मराठी मूवी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है, बट उसमें उनका छोटा ही रोल होगा, तो वो मूवी की हुई है। हालांकि शूटिंग उसकी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, तो वो मूवी हो सकता है कभी भी रिलीज़ हो जाए अगले साल। देन इसके अलावा भी एक और मूवी है उनकी जो हो सकता है कि रिलीज़ हो, एंड वो मूवी है सी शंकरन जो लॉयर थे उनके ऊपर, वो जलियन बाग वाला जो हत्याकांड था उसके ऊपर वो मूवी होगी। तो एक सीरियस कोर्ट ड्रामा हम उससे उम्मीद कर सकते हैं, तो वो हो सकता है वो मूवी भी 2024 में रिलीज़ हो, बट क्योंकि ऑलरेडी इतनी मूवीज़ उनकी हो चुकी है उस साल, तो हमें उम्मीद है कि वो मूवी 2025 में आएगी, बट कुछ कह नहीं सकते। देन 2025 में और भी मूवी की बात करूँ तो जिसका जिक्र है कि वो उसमें स्टार होंगे, तो वो मूवी है खेल खेल में, उसकी भी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। देन उसके अलावा जॉली LLB 3 एंड फाइनली मोस्ट ऑफ द मूवी हेरा फेरी 3। तो हेरा फेरी 3 एंड जॉली LLB 3 की भी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बस प्री प्रोडक्शन में उन पर काम शुरू हो चुका है, बट कोई ऐसे मेजर शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो उनका भी कुछ कह नहीं सकते कि वो उनका क्या प्लान है। बट हाँ, हाउसफुल 5 जो भी 2025 में आएगी, उसकी उम्मीद पूरी है कि वो मूवी 2025 में ही आएगी, एंड उसकी शूटिंग हो सकता है कि अगले साल से स्टार्ट भी हो जाए, तो वो मूवी कंफर्म है एज ऑफ नाउ। तो उन मूवीज़ के बारे में जब बात करेंगे क्योंकि इनमें बहुत टाइम है, तो अभी हमने बात करी उनकी 2024 की मूवीज़ की। सो पर्सनली मुझे जो सबसे एक्साइटेड करती है मूवी वो है बड़ी मियाँ छोटी मियाँ। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवी है उनके लिए परफेक्ट कम है, जिससे वो डेफिनेटली उठेंगे ही उठेंगे, एंड क्या आपके सजेशंस रहेंगे कि उनको अपने क्या चीज़ में सुधार करनी चाहिए कि ऑडियंस उनको फिर से खूब सारा प्यार दे, खूब सारा उनकी फिल्मों को देखे। मेरे को जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है वो ये है कि उनको थोड़ी फिल्म्स कम कर देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 से 5 मूवीज़ वो ला रहे हैं, 3 तक चलती है, जैसे कि शाहरुख खान ने भी आपने देखा कि 2 मूवीज़ वो लाए थे इस साल जो कि हिट भी हो चुकी हैं, तीसरी मूवी भी उनकी आने वाली है इसी साल, तो उसी से भी उम्मीद है। तो 2 से 3 मूवीज़ अच्छी लगती हैं, ठीक लगती हैं, बट इससे ऊपर मूवीज़
आई डोंट थिंक कि वो बेटर आइडिया, बट आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए यार, क्योंकि जनता ही है जो डिसाइड करती है कि किसको उठाना है किसको गिराना है। तो ये है आपके ऊपर सवाल। थैंक यू।